सोने की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही है। 30 जुलाई को जहां गोल्ड में अचानक तेज गिरावट देखने को मिली, वहीं कुछ समय बाद बाजार ने जोरदार पलटी मारी और सोने की कीमतों में तेजी लौट आई। ऐसा लगा कि गिरावट के बाद अब गोल्ड ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक बार फिर 31 जुलाई को सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है और बाजार में कमजोरी नजर आ रही है। आखिर गोल्ड में इतनी तेज हलचल क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। अब ऐसा क्या हो गया है कि पहले सोना तेजी से टूटा, फिर अचानक उछाल आया और अब एक बार फिर गिरावट की तरफ बढ़ रहा है? क्या ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? क्या डॉलर और यूएस बॉन्ड यील्ड्स की चाल ने सोने की कीमतों का पूरा समीकरण बदल दिया है, या फिर निवेशक मौजूदा स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं? क्या है पूरा मामला और एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपके लिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा सोने और चांदी के ताजा रेट्स जान लेते हैं। तो 31 जुलाई की अगर बात करें तो MCX पर गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 303 रुपए की गिरावट के साथ 1,42,929 रुपए पर खुला। वहीं अगर चांदी की बात करें तो सिल्वर का 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,198 की गिरावट के साथ 2,18,769 रुपए पर ओपन हुआ। गोल्ड ने 31 जुलाई को 1,42,293 प्रति 10 ग्राम का लो लगाया है, तो वहीं चांदी ने 2,18,538 रुपए प्रति किलो का लो लगाया है। अब समझिए आखिर गोल्ड सिल्वर में कभी गिरावट तो कभी तेजी देखने को क्यों मिल रही है। देखिए, फिलहाल दोनों ही प्रेशियस मेटल्स पर कई बड़े ग्लोबल फैक्टर्स एक साथ असर डाल रहे हैं। इनमें फेड का फैसला और आगे के इंटरेस्ट रेट आउटलुक सबसे अहम है। देखिए, फेड की तरफ से रेट कट्स नहीं किए गए, ना ही रेट हाइक किए गए हैं, लेकिन रेट्स को लेकर हॉकिश संकेत जरूर मिले। तो डॉलर और यूएस बॉन्ड यील्ड्स मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे गोल्ड सिल्वर पर दबाव पड़ता है। वहीं अगर बाजार को आगे रेट कट्स की उम्मीद दिखाई देती है तो डॉलर कमजोर पड़ सकता है और प्रेशियस मेटल्स में खरीदारी लौट सकती है। यही वजह है कि फेड से जुड़े हर संकेत पर गोल्ड सिल्वर में अचानक तेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ ही साथ क्रूड ऑयल भी गोल्ड सिल्वर की चाल तय करने वाला एक अहम फैक्टर बन गया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी या गिरावट का सीधा असर महंगाई की उम्मीदों पर पड़ता है और यही आगे चलकर फेड के इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पर असर भी डाल सकता है। अगर क्रूड में तेज उछाल आता है तो महंगाई बढ़ने की चिंता मजबूत हो सकती है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर पड़ती है और गोल्ड सिल्वर पर दबाव आ सकता है। वहीं क्रूड में नरमी से इन्फ्लेशन का दबाव कम होने की उम्मीद बनती है, जिससे रेट कट्स की संभावना बढ़ सकती है और प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट मिल सकता है। यही कारण है कि इस समय गोल्ड सिल्वर के साथ क्रूड ऑयल की चाल पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। अब समझिए इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो देखिए, एक्सपर्ट नितिन केडिया की माने तो फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में तेज उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार रेंज बाउंड बना हुआ है। गोल्ड के लिए 3,950 से 4,150 डॉलर का मिड टर्म रेंज अहम है, जबकि एक व्यापक रेंज 3,880 डॉलर से 4,220 डॉलर तक की बताई गई है। फेड की ब्याज दरों को लेकर अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, इन्फ्लेशन डेटा और मिडिल ईस्ट टेंशन आगे की चाल तय करेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि अगस्त में वोलेटिलिटी और पैनिक जारी रह सकता है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड को सिल्वर से बेहतर बताया गया है, जबकि सिल्वर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे खरीदारी करने की स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दे रहे हैं नितिन केडिया। हालांकि आप अगर एक निवेशक हैं तो किसी भी निवेश से पहले आपका अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कर लेना और उनकी सलाह लेना बेहद जरूरी है।